गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के माध्यम से हम सभी सम्यक दर्शन और रत्नात्रय इसको जानने के उपाय सुन रहे हैं। हमने सूत्र नंबर 5 के द्वारा इस बात को जाना था कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इनके माध्यम से हम सात तत्व और रत्नात्रय को जान सकते हैं। आपने सुना था नाम का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का नाम रखना, उसमें गुण हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए हर एक वस्तु का अपना कोई ना कोई नाम रखा जाता है। वो नाम गुण रूप भी है, नाम रूप भी है, स्थापना रूप, क्षेत्र रूप भी है, काल रूप भी है, हर प्रकार से संभव है। फिर आया था स्थापना, यह वह है। फिर आया था द्रव्य, भविष्य में वैसा परिणमन होगा, भविष्य में वह वस्तु वैसी बनेगी, उसको वर्तमान में कहना, ये द्रव्य है। और जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, ये भाव है। तो इनके माध्यम से हमने समझा था। आइएगा, अब आगे बता रहे हैं इन सात तत्वों को, रत्नात्रय को जानने के लिए और क्या साधन हैं। जो भी जैन दर्शन में आपस में संवाद होता है, कथन पद्धति होती हैं, वो किस प्रकार से होती हैं, ये सब बताने के लिए सूत्र नंबर 6, प्रमाण नयई रधिगम। सूत्र बोलिएगा। पवन प्रमाण जी सूत्र बोलिए। ये रधिगम। पुनः एक बार, प्रमाण नयई रधिगम बोले। प्रमाण नये रधिगम। बहुत सुंदर। देखें, प्रमाण और नयई, जो इसमें रा है ना, नयई के बाद रा, तो रा शब्द का और उसमें से आ निकलेगा। तो प्रमाण और नयों के द्वारा, ये तृतीया का बहुवचन कहलाता है संस्कृत में। तो प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा अधिगम,
अधिगम होता है। अर्थात अधिगम माने ज्ञान, प्रमाण और नए के द्वारा जाना जाता है। किन चीजों को? ये जो पूरा अपना जैन धर्म है ना, ये जैन धर्म कैसा है? जैन धर्म अनेकांत रूप है, उसी को बोलते हैं प्रमाण। और अनेकांत रूप वस्तु का कथन हम जिस माध्यम से करते हैं वह कहलाता है नय। तो प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा अधिगम अधिगम होता है, अर्थात ज्ञान होता है। किसका? सात तत्वों का भी होता है, रत्नात्रय का भी होता है, और भी इस संसार में जितनी भी कथन पद्धतियां होती हैं वो सब नयों के माध्यम से ही होती हैं। आइएगा, जो शब्द है ना उसके अर्थ देखते हैं। प्रमाण, प्रमाण किसे बोलते हैं? तो एक सूत्र आता है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब एकदम समीचीन ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो चीज वास्तव में जैसी है उसका हमें उसी रूप में ज्ञान हुआ है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो कौन सी चीज कैसी है इस बात को वास्तव में कौन जानता है? आचार्य कहते हैं इन बातों को वास्तव में तो अरहंत भगवान जानते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। उन अरहंत भगवान ने जो कुछ भी कहा है तो उनकी कही हुई बात प्रमाणिक होगी, एकदम सही होगी। और उनकी बातों को शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ भी प्रमाण है। अरहंत भगवान जो जानते हैं वो भी एकदम सही है, उन्होंने जो कहा है वो भी सही है, और उनकी चर्चाओं को बाद में आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है वो भी सही है। तो उन चीजों को जानना उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। जैसे आत्मा का स्वरूप बहुत लोगों ने कहा है, अन्य धर्म वालों ने भी आत्मा का स्वरूप कहा है, और जैन आचार्यों ने भी आत्मा का स्वरूप कहा है। तो हम किसकी बात का श्रद्धान करेंगे, किनकी बात का विश्वास करेंगे, किनकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे, प्रमाणिक मानेंगे? तो हम कहेंगे अरहंत भगवान की बात को, उनकी बात का श्रद्धान करना, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से सोचिएगा, जैन धर्म कहता है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, मतलब जैन दर्शन में क्या है? जैन दर्शन में तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन अन्य धर्म क्या बोलते हैं? अन्य धर्म कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, वो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, आप उनकी पूजा करके उनमें समा जाओ, आप भगवान नहीं तो बन सकते आप। और उनके यहाँ देवता, देवता बहुत सारे हैं, अग्नि भी देवता है, जल भी देवता है, वृक्ष भी देवता है, पृथ्वी भी देवता है, और है तो पीपल का वृक्ष भी देवता है, सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है। मतलब हमारा जो उपकार करने वाला है, तो हम तो उसे उपकारी कहते हैं, लेकिन अन्य धर्म वाले उसको देवता मान लेते हैं। आप समझिए ना,
मतलब जैन दर्शन में जो कहा गया वो ऑथेंटिक बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ जानने वाले सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, इसलिए उनकी बात प्रमाण मानी जाएगी। जैसे हम कहते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं, हमें उसके आधार पर वो कर्म ही उदय में आकर के फल देता है। वहां क्या है, वहां कहना क्या है, वो कहते हैं आप अपना कर्म करते जाइए, फल देने वाला काम तो भगवान जी का है ना। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। वो कहते हैं ऊपर वाला पासा फेंकता है तो नीचे हमें कभी सुख कभी दुख मिलता है। जैन दर्शन क्या बोलता है, जैन दर्शन कहता है भीतर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव। भीतर वाला मतलब हमारे कर्म। ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा किनकी बात प्रमाणिक है। जैसे भगवान जी हैं, आप बताइए, कोई अपने बगल में अपनी पत्नी को बैठा के रखे हुए है, कोई मतलब धन इत्यादि की चाह करता है और अपने शरीर को सजाता संवारता है, और वो बोले हम भगवान हैं। ऐसे खाते पीते वाला व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, परिवार में रहने वाला भगवान नहीं हो सकता। भगवान के लिए एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। भगवान कौन, जो वीतरागी है, जिसको किसी से राग द्वेष नहीं है। भगवान कौन, जो तीनों लोगों को जानने वाले हैं। भगवान कौन, जिन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे करके जो भगवान का स्वरूप है वो हमारे मानस पटल पे स्पष्ट होना चाहिए। तो जो अ, तो जो अन्य मतावलंबी हैं, उन्होंने भगवान का अलग रूप माना, हम अलग मानते हैं। तो वो सब चीजों को सही रूप में समझना और जानना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। इसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जैसे हमने कहा गुरु, गुरु कौन, गुरु कौन होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी ये गुरु हैं। इसके अलावा वस्त्र पहनने वाला हमारा गुरु नहीं है। ऐसे बड़े बड़े बाल कर लिए और धूप भभूत लगा ली, चंदन लगा लिया और बड़े बड़े बाल कर लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, नहीं नहीं, ऐसे गुरु को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो चीज दिमाग में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। चाहे देव शास्त्र गुरु की बात हो, चाहे संसार को जानने की बात हो, वो सब चीज जैन दर्शन के अनुसार रहेगी। वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाता है। और दूसरा होता है नयई, नयों के द्वारा। तो प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा ही वस्तु तत्व का ज्ञान होता है। आप बोलोगे नए किसे कहते हैं, तो तत् अवयवा नया, जो प्रमाण का जो अंश है उसका नाम नय है। प्रमाण मतलब जैसे तत्वार सूत्र है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रमाण। अब तत्वार सूत्र में किसी भी सूत्र की आप व्याख्या कर रहे हैं, उसका पार्ट आप कह रहे हैं, उसको बोलेंगे नय। जैसे भोजन की थाली है, भोजन की थाली क्या है, हमने कहा ये प्रमाण है ये, और आप एक एक कौर आप भोजन कर रहे हो, उसका पार्ट वो नय है। तो जो जानना है वो प्रमाण है, और जानी हुई वस्तु को हम एक साथ सारा कथन नहीं कर सकते, तो उसके बारे में अलग अलग पॉइंट के रूप में बात करना ये नय है। प्रमाण के द्वारा जाना जाता है,
और नए के द्वारा बताया जाता है। ये दोनों में मुख्य अंतर होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए रामचंद्र जी हैं, तो रामचंद्र जी क्या हैं? वो प्रमाण रूप है, मतलब उनके पास में बहुत सारे गुण हैं, उनके पास में बहुत सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है रामचंद्र जी। अब रामचंद्र जी को आप क्या क्या कहेंगे? तो रामचंद्र जी को हम पिता कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। भाई कह सकते हैं, कह सकते हैं। राजा कह सकते हैं, कह सकते हैं। भगवान कह सकते हैं, कह सकते हैं। मुनि कह सकते हैं, कह सकते हैं। दामाद कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो रामचंद्र जी को आप बहुत कुछ कह सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गुण हैं उनमें। इसको बोलेंगे प्रमाण। अब उन बहुत सारी चीजों का आप कथन करना चाहते हैं, तो कथन करने के लिए आपको अपेक्षा लगानी पड़ेगी। रामचंद्र जी पिता हैं, तो किस अपेक्षा से पिता हैं? आपको कहना पड़ेगा लव और कुश की अपेक्षा से रामचंद्र जी पिता हैं। रामचंद्र जी भाई हैं, हाँ भाई भी हैं। किस अपेक्षा से? भरत की अपेक्षा, लक्ष्मण की अपेक्षा भाई हैं। पुत्र हैं कि नहीं? रामचंद्र जी पुत्र भी हैं, वो भी सापेक्ष कथन है। किसकी अपेक्षा पुत्र हैं? दशरथ की अपेक्षा कुछ पुत्र हैं। तो आपको कुछ ना कुछ अपेक्षा लगा करके ही कथन करना पड़ेगा। रामचंद्र जी मुनि हैं, हाँ मुनि हैं, उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली थी। अरिहंत हैं, अरिहंत भी हैं, उन्होंने घातिया कर्मों का क्षय किया, तो रामचंद्र जी अरिहंत बने थे। राजा हैं, हाँ, जो प्रजा है उस अपेक्षा से राजा कहलाते हैं वो। दामाद भी है वो, जनक की अपेक्षा से। पति भी है वो, सीता की अपेक्षा से। तो ऐसे जो सापेक्ष कथन होता है, इसको बोलते हैं नय। इसलिए प्रमाण का जो अंश है, प्रमाण का जो अवयव है, वो नय है। जैसे आप लोग ही हैं, मतलब आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है ना, अस्वस्थ है, आपने नाड़ी देख करके आला लगा करके जाना, इसको क्या बीमारी है? तो आपने तो आला लगा करके नाड़ी देख करके 50 बातें जान ली, इसको तकलीफ क्या क्या है? लेकिन उन सब का कथन करने के लिए अलग अलग व्यू, अलग अलग पॉइंट पे आप बात करोगे ना, तो एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो नए हैं। जैसे हमारा ब्लड है ना, इस ब्लड के माध्यम से आप अपनी 5,000 बीमारियों का ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन हर एक बीमारी को जानने के लिए उस ब्लड की जांच होने पर उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया जाएगा ना, अलग अलग। उसके माध्यम से जान पाएंगे आप कि भाई बीपी बढ़ा हुआ है, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कि शुगर बढ़ी हुई है, क्या समस्या है। तो वो सब क्या है? वो सब नए हैं। ब्लड क्या है? ब्लड है प्रमाण, और उसमें से हजारों बीमारियों का ज्ञान हो सकता है ना। तो अलग 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 उनका कथन करना अथवा कहना, उसको बोलते हैं नए। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो चौराहे में खड़ा हुआ है ना, ऐसे करता है और ऐसे करता है। इसका अभी आप रुकिए, हम आप निकलिए, और थोड़ी देर बाद वैसे करता है, फिर ऐसे करने लगता है। इसको बोलते हैं मुख्यता, गौणता। जो हम कह रहे हैं वो मुख्य है, जो नहीं कह रहे हैं वो भी हम जानते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद कहेंगे। तो कभी मुख्य गौण हो जाता है, गौण मुख्य हो जाता है। ये कथन करने की पद्धति है। तो जैन दर्शन में अनेकांत, अनेक, जो एक नहीं है वो अनेक कहलाता है। और अंत माने धर्म। तो जिसमें
अनंत धर्म होते हैं, अनंत गुण होते हैं, उसको बोलते हैं अनेकांत। और नए, अनेकांत रूप वस्तु का कथन करना, उसको बोलते हैं नए। तो किसी ना किसी अपेक्षा से ही हम बात करते हैं। अपेक्षा से बात करना वो नए कहलाता है। उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे ख्याल से, जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पंडित जी, ये जो आपने नए की जो परिभाषा बताई आपने, कोई गुरु समझाएगा तो उसको नए कहते हैं, या कोई भी बोलेगा उसको भी नए कह सकते कोई भी बोल सकता है। मतलब आप भी कोई व्यापार करते हैं या कहीं आप सर्विस करते हैं, तो आप भी जो अपने मालिक से, बॉस से, अपने साथियों से जो आपस में वार्तालाप करते हैं ना, वो वार्तालाप भी नए कहलाता है। जैसे आपने कहा ना, यह मेरा बेटा है, यह बेटा है, यह बेटा है, कभी ऐसा बोलते क्या? उसमें अपेक्षा होती है, यह मेरा बेटा है, यह आपका बेटा है, यह उनका बेटा है, ये उनके पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ऐसा व्यवहार नहीं होता। जो आपने कहा ना ये उनके पिताजी हैं, ये उनके मतलब नए लग गया। ऐसे ही मतलब कोई ऑफिस गया, लेट पहुंच गया, तो आप बोलेंगे ना, मैं लेट हो गया, तो सामने वाला थोड़ी विश्वास मानेगा। लेट होने का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। ये सापेक्ष कथन हो गया। बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे इसलिए लेट हो गए, ये कथन सापेक्ष हो गया। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं लेट हो गया, वो नहीं चलता वो। आपको सही बोलना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलनी पड़ेगी कि सामने वाला आपकी अपेक्षा समझ जाए, उसको बोलते हैं सापेक्ष कथन। जैसे ये जनवाणी हमारे पास रखी हुई है, ठीक है ना, ये कहाँ रखी हुई है? हम जहां बैठे हैं ना, हम बोलेंगे ये जो जनवाणी है ये पूर्व दिशा की ओर रखी हुई है। आपसे कहेंगे तो आप बोलोगे ये पश्चिम की ओर रखी हुई है। यहां बैठने वाला अलग बोलेगा, यहां बैठने वाला अलग बोलेगा। वस्तु अपने स्थान पे है, लेकिन आपका व्यू क्या है, आपने कैसे देखा, आपने, आपकी दृष्टि क्या है, वो क्या है? उसको बोलते हैं अपेक्षा, सापेक्ष कथन। चार पांच बच्चे थे, चार पांच बच्चे थे, वो भगवान महावीर स्वामी के महल में पहुंचे। राजा सिद्धार्थ नीचे बैठे हुए थे लॉन में। तो बच्चों ने पूछा महावीर कहाँ है? तो राजा सिद्धार्थ कहते हैं ऊपर है। सारे बच्चे दौड़ के ऊपर चले गए छत पे। छत पे माँ थी, माँ तो चला, उसे सिद्धार्थ कहाँ है? बोले नीचे है। मतलब यदि 5 मंजिल का घर है और बेटा तीसरी मंजिल में है, तो पिता क्या बोलेगा? ऊपर है। माँ क्या बोलेगी? नीचे है। क्यों, माँ कहाँ पर है? माँ 5वीं मंजिल में है, बेटा और पिताजी पहली मंजिल में है। बताओ कौन गलत है? तो बोलेंगे दोनों सही है। इसी को बोलते हैं सापेक्ष कथन। किसी को बुखार है, कितना, 101 डिग्री, है ना? किसी को 105 था, 105 घट के 103 हो गया। जिसको 101 बुखार है वो रो रहा है, और जिसको 105 का 103 हो गया वो खुश हो रहा है, चलो भैया आराम लग रहा है। ऐसे करके इस संसार में हम जो भी चर्चाएं करते हैं, सारी चर्चाएं सापेक्ष होती हैं।
संजय भैया बात समझ रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू। जी, कुछ और पूछना चाहते हैं कोई? हमारा भी एक प्रश्न है। हमारा ना पिछले सूत्र को लेके प्रश्न है, लेकिन जी जी मतलब इसमें ना बहुत सारी किताबों में ये परिभाषा देखी जाती है कि जिसमें गुण नहीं हो फिर भी नाम रखना। जैसे अभी इसमें भी लिखा हुआ है कि समझ अ, गए। जो जिस पदार्थ में गुण नहीं है तो अपन उसको फिर भी नाम रख देते हैं, लेकिन जिसमें गुण है वो भी तो नाम निक्षेप की देन में ही आएगा ना, मतलब। देखो दो अलग अलग चीजें हैं। देखो जैसे किसी का नाम है, किसी का नाम है अ, अशोक। नाम अशोक है लेकिन वो दिन भर रोता रहता है, हम्म। दिन भर दुखी रहता है वो। तो नाम तो है अशोक, लेकिन सारे दिन क्या करता है वो? रोता रहता है। तो नाम के अनुसार उसमें क्वालिटी नहीं। ठीक है ना? वो चीज यहाँ बताई गई है कि जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया हमने, तो किसी का नाम महावीर रखने से वो भगवान कहलाएंगे क्या? उसको उसको बोलते हैं नाम निक्षेप। इसके साथ साथ जो भी गुण होते हैं ना, तो गुणों का भी तो नाम होता है। जैसे ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान गुण है। दर्शन क्या है? गुण है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये क्या है? ये गुण है। किसके गुण हैं? ये पुद्गल के गुण हैं। तो गुण की अपेक्षा मतलब गुणों का भी नाम होता है। और लोग व्यवहार चलाने के लिए हम सबका भी अपना अपना नाम होता है। जैसे नाम क्या है? नाम है पुनीता। पुनीता मतलब क्या होता है? जो पवित्र होता है, जो स्त्री पवित्र है, वो क्या कहलाएगी? वो पुनीता कहलाएगी। लेकिन अभी कैसे अपन तो अपवित्र हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं। अभी तो अपन संसार में भटक रहे हैं, अभी तो गुस्सा भी कर लेते हैं, तो पुनीत कैसे कहलाएंगे फिर? लेकिन जो लेकिन जो नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है? लोग व्यवहार चलाने के लिए। नहीं, जैसे ना आपने पिछली बार एक उदाहरण दिया था महावीर भगवान का, कि महावीर भगवान का जन्म हुआ तो स्वधर्मेंद्र ने उनका नाम रखा महावीर, तो ये नाम बिल्कुल सही है, निक्षेप कहलाएगा। तो महावीर भगवान में बिल्कुल तो सही। गुण होते हुए भी अपन उनका नाम महावीर रख रहे हैं, तो मतलब मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ कि जिनमें गुण नहीं, मतलब अपन बोल रहे हैं ना कि गुण नहीं है फिर भी अपन लोक व्यवहार चलाने के लिए उनका नाम रख रहे हैं तो नाम निक्षेप, लेकिन जिनमें गुण है वो भी तो नाम निक्षेप के थ्रू ही कहलाएगा ना। दोनों चीजें हुई ना। तो मतलब वो तो आपको समझाने के लिए कहा गया है कि नाम निक्षेप मतलब गुण नहीं है फिर भी नाम रख देते हैं, और गुण हो और नाम रखा जाए तो थोड़ी कोई दिक्कत इसमें है। जैसे जैसे किसी का नाम दारा सिंह है। अब दारा सिंह मतलब दिमाग में क्या बैठा हुआ है? एकदम पहलवान, हट्टा कट्टा, मोटा, लंबा चौड़ा। लेकिन अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया दारा सिंह, तो दारा सिंह क्या है? एक नाम है, वो तो बस लोक व्यवहार चलाने के लिए। तो नाम तो हम किसी का भी रख सकते हैं। तो एक और प्रश्न था कि इसमें ना नाम नाम स्थापना द्रव्य से अपन जीवादिक पदार्थों को करते, तो ये अजीव आश्रव बंध सवर इनमें भी घटा सकते हैं, जैसे आपने सब में घटता है सब में घटा जी, सकते हैं। सब में घटता है। जो पुद्गल आदि पदार्थ होते हैं, इनमें भी हर चीज घटती है। जैसे जैसे चावल है, चावल को भात कहना, ये द्रव निक्षेप है। समझ गए आप ना? चावल जो खरीद के लाए और भात आपने बनाया, तो चावल को भात कहना ये द्रव निक्षेप है। और भात बन गया फिर भात कहना, ये भाव निक्षेप है। उसका नाम चावल है, ये नाम निक्षेप है। अब चावल में ये बासमती है, ये काली मूछ है, और भी नाम आप ले सकते हैं, उनकी चावल के नाम जो होते हैं। फिर फिर स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब किसी वस्तु में चावल की स्थापना कर देना। जैसे आजकल सुना है चाइना वाले हैं, वो प्लास्टिक के चावल बना के बेच रहे हैं।
तो उस प्लास्टिक के टुकड़ों में चावल की स्थापना कर देना। ठीक है ना? ऐसे पुद्गल में हो जाएगा, ऐसे आश्रव आदि में हो जाएगा, मोक्ष में सारे तत्व में बात बन जाएगी वो। जैसे अरहंत भगवान है, तो अरहंत भगवान को सिद्ध परमेष्ठी कह देना। ये क्या है? ये कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। अभी अरहंत है, अरहंत भगवान को सिद्ध कह देना, ये द्रव्य निक्षेप है। और सिद्ध भगवान को सिद्ध भगवान कहना, ये भाव निक्षेप है। और नाम रखा है सिद्ध। सिद्ध मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था, वो नाम है उसका सिद्ध। और स्थापना, जो हमने पंचकल्याण किए ना, तो पंचकल्याणकों में आपने देखा होगा अरहंत भगवान विराजमान है। आज मोक्ष कल्याणक है, तो उस मूर्ति को धीरे से पीछे से उठा लिया और वहां पर दीपक जला दिया। क्या कह दिया? भगवान को मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। ये क्या है? ये द्रव्य निक्षेप, ये कहलाएगा स्थापना निक्षेप। आया। सुनीता जी समझ गए बात आप? हाँ आया। हम सब में घटा घटा के देखना चाह रहे थे एक बार, इसलिए हमने सोचा कि घटता भी है कोई या नहीं दिक्कत नहीं ना, घटता है। कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला पॉइंट आ रहा है, 7वां सूत्र आएगा। हम पुनः पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न किसी का तो और नहीं 6ठे सूत्र तक? नहीं, चलिएगा। चलो एक बात और बोल देते हैं हम आपकी तरफ से। जैसे हमने कहा सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन में नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव कैसे घटेगा? देखिएगा, सम्यक दर्शन ये क्या है? ये नाम है। ये नाम कैसा है? ये गुण रूप नाम कहलाता है। ये सम्यक दर्शन हुआ। स्थापना निक्षेप, जो भगवान की मूर्ति है ना, जब गर्भ कल्याणक होता है, जब भगवान जी गर्भ में आते हैं, गर्भ कल्याण के समय में, जब हम जो हम पंच कल्याणक करते हैं, उसमें जो गर्भ कल्याणक होता है, उस समय उस मूर्ति में सम्यक दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अबध ज्ञान, इन गुणों का आरोपण किया जाता है। ठीक है ना? उसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। फिर द्रव्य निक्षेप, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर जाता है, पूजन करता है, और भी अच्छे अच्छे काम करता है, वो जाप भी देता है, श्रद्धा उसकी बढ़ रही है। अभी सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, श्रद्धा बढ़ रही है उसकी। क्या बोलेंगे? अरे भैया ये तो सम्यक दृष्टि है, अभी बना नहीं है वो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति को देख करके सम्यक दृष्टि कह दिया। ये कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप, जो सम्यक दृष्टि है, चौथे आदि गुण स्थान में है, उसको बोलना ये सम्यक दृष्टि है। ये कहलाएगा भाव निक्षेप। ठीक है? चलो 7वां सूत्र आपके सामने आ रहा है। आप कह रहे हैं जो 7 तत्व हैं और रत्नात्रय है, इसको हम और कैसे जान सकते हैं? उनको जानने के और उपाय आपको बता रहे हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। बोलिए दीपिका जी, बोलिए आप। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइएगा सूत्र। पवन जी कुछ कह रहे थे? नहीं। आइएगा, कह रहे यहाँ पर निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। कितनी बातें हो गई? यहाँ पर 6 बातें हो गई। इन 6 प्रकार से भी हम जान सकते हैं किनको? 7 तत्वों को, रत्नात्रय को।
अंत में लिखा है ना विधान तह। जो तह शब्द है ना, तह माने से। कैसे? वही, ये तलत प्रत्यय होता है संस्कृत में, वो पंचमी में लगता है। तो निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से, इन 6 प्रकार से हम सात तत्व और रत्नात्रय का ज्ञान कर सकते हैं। आइएगा इन 6 के बारे में समझते हैं। ये जो आपको बातें बताई जा रही हैं, 6 बातें, आप अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में, अपनी गृहस्थी में, कहीं पर भी इन चीजों को घटित कर सकते हैं। मतलब जैन दर्शन में हजारों वर्ष पहले जो सूत्र लिखे गए हैं, इन्हीं सूत्रों के माध्यम से दुनिया आज चल रही है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए, निर्देश, हमें किसी भी वस्तु के बारे में कथन करना है, उस वस्तु का आप नाम लीजिए, उस वस्तु की आप परिभाषा बनाइए, डेफिनेशन बनाइए, उसको बोलते हैं निर्देश। मतलब वस्तु का जो स्वरूप है, कोई भी चीज ले लो आप वस्तु में से, उस वस्तु का जो स्वरूप है उसका निश्चय करना, उसकी परिभाषा बनाना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए यह पेन है। पेन उदाहरण है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यह पेन है और ये लिखने के काम में आता है, साइन करने के काम में आता है, तो ये पेन है, ये निर्देश हो गया। फिर स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है अधिपति, मालिक। इस वस्तु का मालिक कौन है, इस वस्तु का स्वामी कौन है, उसको बोलते हैं स्वामित्व। जैसे ये पेन है, इसका स्वामी मैं हूं, ये पेन है, स्वामी मैं उसका हूं। निर्देश, स्वामित्व। फिर साधन, मतलब ये वस्तु कैसे उत्पन्न हुई है, ये वस्तु कैसे बनी है, उसको बनाने में क्या साधन है, रॉ मटेरियल, वो साधन कहलाता है। ऐसे ही वस्तु कैसे निर्मित हुई है, वो साधन कहलाएगा। जैसे पेन है, इसमें क्या है, इसमें प्लास्टिक है, इसमें एक प्रकार की स्याही भरी हुई है, इसमें ढक्कन भी है, और चीजें जो भी आप कह सकते हैं, जो उसका रॉ मटेरियल है, सबके नाम ले लीजिए आप, वो साधन कहलाता है। फिर कहते हैं अधिकरण, ये वस्तु कहाँ रखी हुई है, उसका वेश, उसका आधार क्या है, वो कहलाएगा अधिकरण। फिर स्थिति, जैसे पेन कहाँ रखा है, हमने जेब में रखा है या टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे। फिर आएगी स्थिति, मतलब ड्यूरेशन, काल मर्यादा। इस पेन की स्थिति क्या है, ये पेन कब तक आपकी जेब में रखा रहेगा या टेबल पे कब तक रखा रहेगा, ये उसकी स्थिति कहलाती है। फिर बोलते हैं विधान, विधान मतलब भेद, मतलब क्वालिटीज। पेन कितने प्रकार के होते हैं, आप कंपनियों के नाम बोल दीजिए। आप पेन की क्वालिटी, ये निब पेन है, ये जेल पेन है, ये डॉट पेन है, ये लाल रंग का है, हरे रंग का है, नीले रंग का है, काले रंग का है, ऐसे इसमें रिफिल है, ऐसे अलग 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 उसको बोलना, ये कहलाएंगे भेद। अब इन चीजों को आप सम्यक दर्शन के साथ में घटित कर सकते हैं, अथवा हर एक क्षेत्र में आप घटित कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे देखिएगा। हमने कहा सम्यक दर्शन के बारे में इन 6 चीजों को समझाइए। निर्देश, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? चलिए हम आपसे ही पूछते हैं, सम्यक दर्शन की परिभाषा बताइए। कौन भाई साहब, बोलिए।
सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? समीचीन ज्ञान, समीचीन ज्ञान। जैसा है और वैसा, बोलिए थोड़ा सा। समीचीन जैसा है वैसा ही जानना, जानना की श्रद्धान करना? श्रद्धान करना। श्रद्धान करना, बहुत सुंदर। मतलब जो चीज जैसी है वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ओ अच्छा, समझा समझा। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन अर्थात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? श्रद्धा जी आप बताइए, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? हम मतलब जीव स्वामी मतलब जीव। मतलब जीव में से चींटी को हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। सोचिए सोचिए, संगी वही वही हमारा संगी प्रश्न। पंचेंद्रिय जीव को हो सकता है। क्या, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बोलेंगे? जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है किसे हो सकती है? संगी पंचेंद्री जीवों को होती है। मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, इन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन? संगी पंचेंद्री जीव। फिर कहते हैं साधन, है ना? अब जो साधन होता है ना, साधन दो तरह का होता है। मतलब किसी भी, जो हमने कहा ना रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, आप आपको कुछ भी बनाना है तो बनाने के लिए अलग अलग चीज चाहिए ना। आप बोलो, आप बोलो कि मुझे मुझे रोटी बनाना है, और आप रेत से रोटी बनाओ तो नहीं बनेगी भाई। रोटी बनाने का रॉ मटेरियल आटा है, उससे बनाओ रोटी आप। तो वैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कुछ होता है इंटरनल, मतलब अंतरंग कारण, कुछ होता है बहिरंग साधन। दोनों चीजें होती हैं। तो सम्यक प्राप्ति का बहिरंग साधन, जी बताना पड़ेगा आप लोगों को। सम्यक प्राप्ति के बहिरंग साधन क्या है? एक साधन बोलिए पुनीता जी आप। निसर्गच अधिगमच। और बाह्य सोचिए, साधन, तो अंतरंग साधन मतलब क्या जैसे है? जाति स्मरण पर उपदेश। बस बस, हाँ ये बात समझ गए आप ना? जैसे उन्होंने कहा जाति स्मरण, उन्होंने कहा धर्म श्रवण, इसके अलावा और नाम बोलिए मिनल जी। भगवान के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन। और एक साधन और बोलिए। स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय, और बोलिए। वेदना से। वेदना अनुभव, बहुत सुंदर। ठीक है ना? ये सब साधन कहलाते हैं ये। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के ये सब बहिरंग साधन है ये। वेदनानुभव, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, है ना, धर्मोपदेश, स्वाध्याय सुनना, और जिन कल्याणक महिमा, देववृत्ति दर्शन, ये सब क्या है? ये बहिरंग साधन है। अब सम्यक प्राप्ति का अंतरंग साधन, अंतरंग साधन क्या है संजय भैया? अपने खुद से अंदर के भाव बने। मतलब अंदर के भाव बने, लेकिन एक चीज उसमें और भी है। विकास को बता भैया। अपनी आत्मा में लीन होना। हम्म, देखिए वो फिर बहुत हाई क्वालिटी हो जाएगा आत्मा में लीन होना, है ना? अभी हम उसको प्राप्त करने का अंतरंग साधन खोज रहे हैं। वो है जो कषाय है, इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। और सम्यक दर्शन का जो विपरीत है, बताइए विकास भैया।
जो सम्यक दर्शन का विपरीत है वो क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन। तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व एक कर्म है, उस कर्म का आत्मा से दूर होना, वो अंतरंग कारण है। मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी कषाय है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का दूर होना, ये अंतरंग साधन है वो। और बहिरंग साधन जो आप सब लोगों ने बताए। तो सम्मिक्त की प्राप्ति के लिए अंतरंग और बहिरंग साधन होते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में भी कुछ भी काम होते हैं तो उस काम के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों साधन होते हैं। दोनों चीज होंगी तभी किसी भी कार्य की सिद्धि हो पाएगी, है ना। रोटी बनाने के लिए आटा भी चाहिए और बनाने वाला भी चाहिए, चकला बेलन भी चाहिए, गैस चूल्हा भी चाहिए, तवा भी चाहिए। और है तो जो जो आपने आटा है ना, आटे में पानी का अनुपात भी निश्चित चाहिए। आप आटे में पानी ज्यादा डाल दोगे घुल जाएगा वो, उससे रोटी नहीं बनेगी फिर। और पानी कम डालेंगे तो आप बेल नहीं पाएंगे उसको। तो वो अनुपात सही चाहिए तभी रोटी बन पाएगी। वैसे ही अंतरंग और बहिरंग दोनों साधन परफेक्ट चाहिए, तभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। हमने क्या सीखा? हमने सीखा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। वे कहते हैं सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, अर्थात कौन प्राप्त कर सकता है, फिर प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। आप बता रहे हैं अधिकरण। अधिकरण, जिनको सम्यक दर्शन होता है ऐसे जीव कहाँ रहते हैं? ऐसे जीव इस लोक में रहते हैं, इस संसार में ही रहते हैं, है ना। मतलब सम्यक दर्शन का आधार आत्मा है। धर्म द्रव्य को सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक किसे होगा? सम्यक होगा तो आत्मा में उत्पन्न होगा। पुद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य काल द्रव्य है, इनमें सम्यक दर्शन नहीं होता। तो सम्यक दर्शन का अधिकरण, बेस, आधार जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसके पास में वह सम्यक दर्शन कब तक रहेगा? कब तक रह सकता है सम्यक दर्शन? उसकी कहलाएगी स्थिति, मतलब काल मर्यादा, ड्यूरेशन। मतलब प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन, कब तक रहेगा? पवन भाई साहब बताइए आप, किसी ने सम्यक प्राप्त किया तो कब तक रह सकता है? शायक होगा तो हमेशा के लिए। बहुत सुंदर, क्या आदमी। अगर किसी ने क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, एक बार प्राप्त कर लिया, अब अनंत अनंत काल तक उसका क्षायिक सम्यक्त्व छूटने वाला नहीं है, हमेशा बना रहेगा। वह जीव मोक्ष प्राप्त कर ले तो वहां भी रहेगा, है ना। और सम्यक दर्शन ऐसे भी होते हैं, एक शब्द आएगा आगे पढ़ोगे आप, एक होता है उपसम सम्यक दर्शन। किसी ने प्राप्त किया तो वो अंतर मुहूर्त काल तक रहेगा, मीन्स 48 मिनट से भी कम वो रहेगा और छूट जाएगा। ऐसे ही एक और होता है, उसको बोलते हैं क्षयोपसम सम्यक दर्शन। वो भी किसी ने प्राप्त किया ना, प्राप्त किया वो भी रहेगा पे छूट सकता है, या फिर वो क्षयोपसम से क्षायिक कर लेता है। अगर किसी को क्षयोपसम हुआ तो कब तक रह सकता है, किसी को पता है? कोई भी? 66 सागर था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं 66 सागर।
बहुत बढ़िया। एक मतलब सागर मतलब एक काल कहलाता है ये, मतलब बहुत लंबा काल है, असंख्यातों वर्ष का एक सागर होता है। ऐसे 66 सागर तक किसी के पास सम्यक दर्शन रह सकता है, जिसका नाम है क्षयोपम सम्यक दर्शन। और क्षयिक हुआ तो अनंत काल तक रहेगा। ऐसे स्थिति स्थिति है ना, सम्यक दर्शन की काल मर्यादा, कहो तो अंतर मुहूर्त, कहो तो 66 सागर, कहो तो अनंत काल। दो हो गए, ये हो गए। अंतिम पॉइंट आता है, जैसे बोलते हैं ना स्थिति, भाई आप काम करने ऑफिस में आएंगे, हाँ आएंगे, तो कोई काल मर्यादा है? हाँ साहब, आपको 7 घंटे काम करना है। और कुछ लोग होते हैं 24x7, नौकरी लग गई है ना, 24 घंटे कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी भी आपसे कंप्यूटर पे काम करने के लिए बोला जा सकता है। आपके काम करने की, आपकी ड्यूटी की कोई मर्यादा नहीं है ना। तो क्या हुआ, एक काम मिल गया और जिंदगी भर उसी काम में 24 घंटे लगे रहते हैं। ऐसे भी काम करने वाले होते हैं, और ऐसे भी होते हैं काम मिला आपको, क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है आपका, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये 2-3 साल में पूरा हो जाएगा, फिनिश्ड। इसके बाद फिर दूसरी कंपनी देखो आप, फिर काम और ढूंढो कहीं पर। ऐसे भी काम होते हैं। तो वैसे ही स्थिति मतलब काल मर्यादा। फिर आया विधान, विधान माने भेद। अब बताइए सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? तो बोलेंगे सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा 2 प्रकार का होता है, निसर्गज अधिगमज। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 2 तरह का होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपम सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन। ये क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं विधान अर्थात भेद। जैसे ऑफिस एक है, एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोग अलग अलग प्रकार के हैं। कोई प्यून है वहां पर है, कोई वॉचमैन वहां पर है, कोई वहां पर क्लर्क वहां पर है ना, कोई मैनेजर वहां पर है, कोई सीईओ वहां पर है। सबकी क्वालिटी अलग अलग है। तो वैसे ही जो सम्यक दर्शन है उसमें भी भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा 7वें नंबर के इस सूत्र में कई सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिली। आप समझ गए जो हम बताया यहाँ पर हमने आपको? कुछ पूछना तो नहीं इसमें? पंडित जी, इनको जैसे आस्त्रो, बंद, श्रवण, निद्रा सब में अपन घटा सकते हैं, इन घटा सकते हैं ना। बातों को। हम कह रहे हैं ना, इसको हम 7 तत्वों में घटा सकते हैं, इसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी घटा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप कहें तो हम और आगे थोड़ा समझा दें इसमें और भी। तो पंडित जी जीव में कैसे घटित करेंगे? जीव का जीव में स्वामित्व कैसे तो हम करेंगे? खुद ही है। ठीक है ना, कह रहे हैं ना, बोल देते हैं। निर्देश, निर्देश जीव है, मतलब जिसमें ज्ञान, दर्शन अथवा उपयोग पाया जाता है वह जीव कहलाता है। ठीक हुआ ना? अब बोलेंगे जीव का स्वामी कौन है? तो जीव का स्वामी मैं, जीव तत्व मैं ही अपना स्वामी हूं। इससे हमें क्या सीखने मिलेगा? इससे हमें सीखने मिलता है अपने स्वामी हम स्वयं हैं, है ना। लौकिक व्यवहार में पत्नी कह सकती है भैया हमारे स्वामी हमारे पति देव हैं, है ना, वो लौकिक व्यवहार में चलेगा।
लेकिन धर्म क्या बोलेगा? हर आत्मा अपना अपना स्वामी स्वयं है, अर्थात अपने पुण्य पाप के कर्ता हम स्वयं हैं, पुण्य पाप कर्मों के फल के भोक्ता हम स्वयं हैं। ये स्वामित्व कहलाता है। साधन, जीव कैसे बना है, जीव में क्या क्वालिटी है? तो बोलेंगे जीव का अस्तित्व अनादि अनंत होता है और जीव में उत्पाद वैधव्य होता रहता है, परिणमन होता रहता है। अधिकरण, जीव का आधार क्या है? जीव का आधार है लोकाकाश। आप कहाँ रहते हैं? आप बोलोगे हम लोकाकाश में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? आप बोलोगे हम अमेरिका में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? अपने घर में रहते हैं। ऐसे करके आप कहाँ रहते हो? हम अपने आप में रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आधार हो जाएगा। स्थिति, जीव की काल मर्यादा क्या है? आप किस अपेक्षा से पूछ रहे हो? आप अभव्य जीव की बात करोगे तो अभव्य जीव संसार में अनादि अनंत है। भव्य जीव संसार में अनादि शांत, आज इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, मोक्ष में रहने लगा, है ना। ऐसे ही इस पर्याय की बात कर रहे हो, मनुष्य पर्याय में स्थिति कितनी है? तो 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल। ये तो जीव की स्थिति हो जाएगी। फिर विधान, जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव हैं, मुक्त जीव हैं। संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस्त जीव हैं, स्थावर जीव हैं। संसारी जीव 5 प्रकार के होते हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। 6 प्रकार के होते हैं, 5 स्थावर, 1 त्रस्त। ये क्या हो जाएंगे? जीव के भेद हो जाएंगे। ऐसे करके आप सब जगह घटित कर सकते हो। तो जैसे अपन ठीक अगर है, आश्रव बंद सर्वर में घटित करेंगे तो इन सबके स्वामी तो जीव ही आएगा फिर पंडित जी। आएगा ना? तो नहीं, ऐसा नहीं, देखो अपन ऐसा बोलेंगे आश्रव। तो आश्रव बोलेंगे ना तो आपको आश्रव की परिभाषा बतानी पड़ेगी आपको, है ना। जब आश्रव का स्वामी बताओगे आप, आपको बोलना पड़ेगा आश्रव का स्वामी संसारी जीव है, जीव नहीं है। क्यों? सिद्ध परमेष्ठियों कर्मों का आश्रव नहीं होता। पुनीता जी बात समझ गए आप? समझ गए, हाँ। जीव नहीं मतलब ऐसे करके संसारी आपको जीव। रखना। चलिए इतना सीखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।